जय माँ अंबिके सबको। हाँ जी, तो आप सबको अम्बुवाची मेले की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो भगवती के आज यहाँ पे मेला लग चुका है 22 जून से। अभी 3 दिनों तक वो मेला चलेगा। विनायक, हाँ जी, क्वेश्चन पूछिए। आज जो मैंने लाइव रखा है वो अम्बुवाची मेले के लिए रखा है, माँ कामाख्या के लिए। जय माँ कामाख्या। इन दिनों भगवती वहाँ पे आसाम में अपनी पूरी शक्ति के साथ जागृत होती है। इसीलिए वहाँ पे बहुत सारे भक्त, बहुत सारे अघोरी, नागा साधु और साधक, तांत्रिक सब लोग अवेलेबल होते हैं। एक हमारे साधक हैं वहाँ से, राहुल। अम, तो वो बताते हैं कि वहाँ पे पैर तक रखने का स्थान नहीं होता। और जो वहाँ पे कुंड है, वहाँ पे तो एक सुई भी रखने की जगह नहीं होती, वो ऑलरेडी सब कुछ बुक होता है। और वहाँ पे दिन रात लोग साधना करते हैं। और जो लोग नहीं जा पाते वो कैसे करेंगे भगवती कामाख्या की साधना? आप अपने घर पे ही साधना कर सकते हैं। आप अपने घर पे साधना कर सकते हैं, जिसमें कि अभिषेक सोनी। क्वेश्चन किनका था वैसे? जो साधना करना चाहते हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं। अभिषेक सोनी। लेट्स सी। अभिषेक सोनी जी, आपका रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। ओके। हेलो, ये माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? आई एम ऑडिबल? हाँ, अभी आई। हाँ जी। क्या नाम है आपका? सुमित। 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 हाँ जी। सुमित भवसार। हाँ जी सुमित जी बताइए। हाँ जी। हाँ जी सुमित जी बताइए, कहाँ पे हैं आप इस समय? गुजरात से। अच्छा, गुजरात से। हम्म। घर पे कैसे कर सकते हैं कामाख्या माँ की साधना? आप भगवती की साधना करते हैं? हाँ? भगवती की साधना करते हैं, माँ नहीं, कामाख्या अभी की? फर्स्ट टाइम है। मैंने अभी वीडियो देखा ना। हम्म। अम्बुबाची मेला शुरू हो रहा है ना आज से। हाँ हाँ हाँ, अम्बुबाची मेला शुरू हुआ है। मैं आना चाहता हूँ पर माता जी का हुक्म नहीं हो रहा है, क्या करूँ? 2 साल से बोल रहा हूँ आने का है। आ, मुझे ना मेरे गुरु के ही एक शिष्य ने कहा था ये बात, और ये बात बिल्कुल सत्य है। और वो भी अपने अभी इस समय बहुत बड़े सिद्ध हैं। तो उन्होंने, हम लोग बैठे थे गुरु जी के वहाँ पे, उन्होंने एक बात कही थी कि कामाख्या एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आप केवल 2 समय पे जा सकते हैं। भगवती 2 समय पे ही बुलाती है। एक तो जो आम लोग हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, जिनकी मनोकामनाएं हैं वो जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो उस कैटेगरी में नहीं आते। एक वो होते हैं जिनकी साधना शुरू होनी होती है अभी तो भगवती फर्स्ट के टाइम लिए। है, तो स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, और दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जिनकी साधना खत्म होनी होती है। ये 2 तरह के लोग ही ऐसे हैं जिनको भगवती स्वयं आवाहन करती है, अपने पास बुलाती है। और जब उनके पास ये 2 तरह के लोग जाते हैं साधक, या तो जिन जो साधना शुरू करने वाले हैं, या जिनकी साधना खत्म होने वाली है, उनकी सही है। लाइफ में बहुत बड़ा
ट्रांजिशन आता है बहुत बड़ा। मैं 2 साल से जा रहा हूँ पर नहीं बोला भाई मेरे को। अगले साल भी मेरे को जाने था, ये ठीक साल है, भी नहीं जा पाया। नो इशू। आप कोशिश कीजिए, भगवती आपको जरूर आवाहन करेंगे। आप कहाँ से हो? मैं गुजरात से, कहाँ से? अहमदाबाद। 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 हम्म। अहमदाबाद तो मेरी दीदी भी है। अच्छा, नाइस। हम्म। आप बापूनगर। बापूनगर। भगवती, गुड। आप भगवती के कौन से स्वरूप की साधना करते हैं? हाँ? कौन से स्वरूप की साधना करते हैं? अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, क्या करूँ क्या ना करूँ। भगवती के कौन से स्वरूप को पूजते हैं आप? कोई एक सिलेक्ट किया होगा हाँ, आपने? चामुंडा पूछते हैं चामुंडा पूजते हैं, और अच्छा। मेलड़ी चामुंडा माँ। तो कुल देवी है चामुंडा तो, चामुंडा कुल गुजरात देवी में। है। अभी तो मैं मशाणी मेलड़ी माँ का कर रहा हूँ। हम्म। ठीक है, जो भी आपकी पारंपरिक साधना है वो कीजिए, है ना। अभी आपको थोड़ा समय लगेगा, फिर बताइएगा। अभी कितना गुरु टाइम हैं लगे? आपके? गुरु हैं हाँ? आपके? गुरु है ना, जयपुर में है। अच्छा। वो भी यहाँ रहेगा। अच्छा। अभी इस टाइम वो भी उधर ही है, अच्छा। अमुगाची मेले में। ठीक है। हाँ, तो अपने आप गुरु से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके गुरु वहाँ हैं तो आशीर्वाद आपको भी मिलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप अभी एक साधना कर रहे हैं तो दूसरी साधना आप शुरू नहीं कर सकते एक समय पे, एक साधना। वो तो ठीक है। नहीं, वो तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि उधर जाए, थोड़ा दर्शन बसन हो जाए, कुछ कृपा हो जाए। देखिए, भगवती की कृपा पाने के लिए हमें कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, आप भगवती को पुकारिए। वो आप तो सही उनकी, बात है। हाँ, आप उनकी साधना कीजिए। बिकॉज भगवती तो हर स्थान पे है, हर जगह है। आप श्वास ले रहे हैं वो भी भगवती है, हवा में हाँ, भी वो तो भगवती मैं है। सुबह सुबह जल्दी चार रात्रि बजे भी, उठ मैं सुबह रात्रि चार भी भगवती है। ठीक चार है, तो बजे उठता हूँ ना मैं सुबह। हम्म, उसका मैं फर्स्ट पहले ही नाम लेता हूँ, पूरा हम्म, मंत्र। हम्म, बढ़िया। सुबह 4 बजे। बहुत बढ़िया। चलिए अब, है ना, और लोगों का भी रिक्वेस्ट है। ठीक है, कनेक्ट रहिएगा। जय जय माँ माँ कामाख्या। कामाख्या। विनायक जी, भगवान होते हैं, आपने देखा है। देखिए, हवा को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, विनायक जी। हाँ, वो तो सही बात है। ठीक है। एक किसी के क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ मैं ऑलरेडी। तो उन्होंने पूछा है कि भगवान है, हवा को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, हवा महसूस होती है। हाँ, महसूस हम होता है। हम अपने श्वास को नहीं देखते, लेकिन हाँ श्वास सही। महसूस होता है। ठीक है। जरूरी नहीं है जो आपको दिख रहा है, जो साकार है, वो सत्य है। हाँ सही बात है। लेकिन जो नहीं दिख रहा, वो परम सत्य होता है। हाँ सही बात है। तो आप उसको नकार नहीं सकते। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमने नहीं देखी होती, परंतु वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। और जहां तक रही भगवान को मानने ना मानने की बात, तो कुछ लोग नहीं भी मानेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, उससे तो हाँ उसे तो भगवान को ठीक। कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ हाँ, वो तो और सही बात। जो भगवान के चरणों में होते हैं, उनको भगवान की परम कृपा की प्राप्ति होती है। हाँ, वो तो भगवान जिसको चाहते हो वही उसको पा सकते हैं। आसान नहीं है इसको पाने के लिए। जी। चलिए सुमित जी, अभी और भी लोगों का रिक्वेस्ट है, हम लोग ठीक कनेक्ट है। करते हैं जी। जय माता जी। जय माँ कामाख्या। और इस सवाल का जवाब आपको तब मिलेगा जब आप खुद से भगवान को ढूंढने की कोशिश करेंगे, भगवान को जानने की कोशिश करेंगे, तब आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। क्योंकि बिना जाने मानने का कोई वो नहीं होता, कोई मतलब नहीं है। किसी के कहने से आप नहीं मानेंगे। ठीक है। तो माँ कामाख्या का तंत्र में बहुत बड़ा भाग होता है, इसलिए इस समय पे वहाँ पे बहुत सारे तांत्रिक जो है वो अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे साधक अवेलेबल होते हैं साधना करने के लिए।
जिनको ऐसी मान्यता है, जो सिद्धि प्राप्ति के लिए, भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए, भगवती का प्राकट्य प्राप्ति के लिए गुप्त साधनाएं करते हैं और गुप्त स्थानों पे मौजूद होते हैं। ऐसे बहुत सारे साधक होते हैं जो छुप के भी साधना कर रहे होते हैं उस समय पे किसी सिद्धि प्राप्ति के लिए। तो आपको कामाख्या जो क्षेत्र है वो इस टाइम पे पूरा भरा हुआ मिलेगा और वहाँ पे भगवती के अनेक साधक मिलेंगे आपको। ऐसा इस समय पे कोई बहुत ही दुर्लभ है जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घर पे रह के साधना करते हैं। सुमित भावसार, ओके, घर पे कैसे साधना कर सकते हैं? आप मुझे डीएम कीजिएगा। सबसे पहले मुझे ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि आप भगवती के कौन से स्वरूप की साधना कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो उससे मैं आपको बता सकती हूँ। ओके, पूजा के दौरान मन भटक रहा है। सबसे पहले तो योगा अभ्यास आपको छोड़ना नहीं है। योगा अभ्यास करते हुए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। योग पे पूरा पूरा ध्यान दीजिए, प्राणायाम कीजिए, भ्रामरी कीजिए और अगर नहीं हो पा रहा है तो उसे थोड़ा सा ज़्यादा समय तक कीजिए। आसन का थोड़ा है, आसन प्रैक्टिस कीजिए जिसमें योग के आसन होते हैं, पद्मासन होता है, ठीक है, और काफ़ी सारे आसन होते हैं उसमें, तो आप आसन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ में योग क्रियाएं ज़रूर करनी है और उसके बाद अपना मंत्र जाप आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो फोकस होना शुरू हो जाएगा। इसी में हम लोग कमी रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत जल्दी जल्दी में भगवती की पूजा करते हैं और ख़त्म करते हैं और मंत्र जाप भी करते हैं तो श्वास पे ध्यान नहीं देते। श्वास के साथ मंत्र जाप किया जाता है, अपने श्वास को ध्यान में रखते हुए श्वास के साथ, और डिपेंड करता है आप कौन सा मंत्र जाप कर रहे हो, तो उस तरह से ही श्वास लिया जाता है। नहीं तो आप मंत्र जाप कर भी रहे हैं तो उसका कोई ऐसा बेनिफिट नहीं होगा अगर आप जल्दबाजी में करेंगे। तब आप कितने भी करोड़ों मंत्र जाप कर ले, आपको कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मन भटकने का यही रीज़न है कि हम योगा अभ्यास किए बिना अपनी पूजा, अपना साधना, अपना मंत्र जाप शुरू कर देते हैं, जिसके बिना आपका मंत्र जाप भी अधूरा है और जब तक वो नहीं करोगे तब तक आपका फोकस हो नहीं पाएगा, ठीक है। प्राणायाम का देखिए मतलब क्या होता है। प्राणायाम का प्राणायाम, प्राण क्या है, हमारे श्वास, और आयाम क्या है, इसकी एक्सरसाइज, ओके। तो प्राणायाम का मतलब होता है अपने श्वासों को साधना। तो जब हमारे जो श्वास है हमारे अकॉर्डिंग चलने लगते हैं तब हमारा जो मन है वो स्थिर होता है। हमारा पूरा बॉडी हमारे श्वास पे ही डिपेंड है, राइट। अगर हम श्वास लेना बंद कर देंगे तो जो दिमाग है वो भी काम करना बंद कर देता है, हमारी बॉडी काम करना बंद कर देती है। तो उसी तरह से जब भी हम अपने श्वास को साधते हैं, अपने श्वास पे हम ध्यान लगाते हैं और उसको साधते हैं और हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि हमें किस तरह से श्वास लेना है और मंत्र के साथ श्वास लेना है, तो उस समय हम अपने मन को, हम अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब आपका मन आपके हाथ में आ जाता है, आपके कंट्रोल में आ जाता है, तब ही आप चाहे एक ही माला का जाप करो, लेकिन वो मंत्र जाप आपको बहुत ज़्यादा प्रभावशाली लगेगा और उसी समय प्रभावशाली लगेगा, चाहे आप बिगनर साधक ही हो तब भी। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि हमेशा योग क्रियाओं के बाद ही आप अपना मंत्र जाप, अपनी पूजा शुरू करें। प्राणायाम ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, पहले तो जल्दबाजी बंद कीजिए। चाहे पूजा आप अपनी छोटी कर दो, लेकिन अपना जो प्राणायाम है, योगाभ्यास है, उसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। उसको कम मत करो या उसको ऐसा ना हो कि उसको करो ही मत, वो ज़रूर कीजिए, ठीक है। कहीं आप प्राणायाम के साथ मंत्र जाप कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या बेनिफिट होता है कि जो मंत्र है वो डायरेक्ट हमारे माइंड में लॉक हो जाता है। कि जिस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे कि आपने एक बार मंत्र बोला
और श्वास लिया, फिर उस श्वास को होल्ड किया, ठीक है, और फिर से मंत्र बोला और श्वास छोड़ा, इस तरह से दूसरी नासिका से। और फिर दूसरी नासिका से ही फिर से आपने मंत्र बोला, मानसिक मंत्र बोला और फिर से होल्ड किया और मंत्र बोला और फिर से श्वास छोड़ा। तो आप अपने मंत्र के साथ आप प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे कि मंत्र भी आपका माइंड में बैठ जाएगा और आपको बहुत ही अलग अनुभव होगा। ये बहुत ही इफेक्टफुल होता है, ट्राई कीजिएगा। लेकिन आपको जो मंत्र है वो मानसिक जाप करना है उस समय पे, क्योंकि आप बोलेंगे तो आप श्वास नहीं ले पाएंगे। अभिषेक सोनी, ये नहीं हो पा रहा है। दिनेश वाला, दिनेश, मैं एक्सेप्ट करने का कोशिश कर रही हूँ आपकी रिक्वेस्ट, बट वो हो नहीं रही है। दोबारा से ट्राई कीजिए। विनायक, डायरेक्ट मैसेज किया है आपको, डाउट है मतलब समस्या है, रिप्लाई कीजिएगा। ओके, मैं देख लूँगी, आपको रिप्लाई कर दूँगी मैं, नो वरी। अभी हमारा है कि हम लोग कैसे कर सकते हैं घर पे बैठ के साधना। तो हम एक भोजपत्र पे आप भगवती कामाख्या का जो मंत्र है वो लिख सकते हैं। अब उनके बहुत सारे मंत्र होते हैं, ठीक है। क्लीम कामाख्याय नमः, ठीक है। त्रीम से भी मंत्र शुरू होता है उनका। उनका एकाक्षी मंत्र भी है, उनका त्रियाक्षी मंत्र भी है, और काफ़ी सारे, एक बड़ा मंत्र भी है उनके, काफ़ी सारे मंत्र हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या, आप किसके लिए करना चाहते हैं, किस चीज़ की प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है साधना करने का, उस अकॉर्डिंग वो मंत्र होता है। तो आप घर पे रह के साधना अपनी कर सकते हैं। आप एक भोजपत्र लेंगे, उस पे मंत्र लिखेंगे अनार की कलम के साथ। आप कुमकुम के साथ भी मंत्र लिख सकते हैं, सिंदूर के साथ भी मंत्र लिख सकते हैं, और मंत्र लिख के उस पे भगवती का आवाहन करेंगे। और उसके बाद पंचोपचार पूजा कर सकते हैं या षोडशोपचार पूजा कर सकते हैं उसी भोजपत्र पर भगवती की, ठीक है। जिसमें हम भगवती को गंध मतलब चंदन, उसके बाद पुष्प, उसके बाद धूप दीप दिखाएंगे, फल चढ़ाएंगे, और उसके बाद उन्हें नवेदन के तौर पर फल चढ़ाएंगे, और उसके बाद सर्वोपचारम पूजा तांबूल आदि समर्पयामि, ठीक है। इस तरह से भगवती की सारे उपचारों के साथ पूजा करेंगे, और उसके बाद भगवती का मंत्र जाप करेंगे। भगवती का कवच भी है माँ कामाख्या का, और उनका स्तोत्र भी है, तो आप कर सकते हैं। राहुल जी, जय माँ कामाख्या। दिव्यांश मिश्रा, जय माँ कामाख्या। माँ कामाख्या में माँ कामाख्या असम में 10 महाविद्याओं का जागृत स्वरूप है, और वो स्वयं माँ षोडशी, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी का स्वरूप है, जो ये दर्शाती है कि मैं जीवित स्वरूप में हूँ। इसलिए वो वर्ष में एक बार रजस्वला होती है, और स्त्री शक्ति हमें दिखाती है, जो सृजनकर्ता की शक्ति है वो दिखाती है कि वो प्रगति के रूप में स्वयं वहाँ पे उपस्थित है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है, और ये जो दिन होते हैं अत्यंत पावन होते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। राहुल जी, आप जाएंगे मंदिर में तो मंदिर का लाइव वीडियो बनाइएगा और दिखाइएगा ज़रा। जय माँ कामाख्या। वसुधा,
ओके। मैं भी जाने वाली थी, बट मुझे थोड़े से काम थे, मुझे ऑलरेडी एक जगह पे जाना पड़ा, तो मैं कामाख्या नहीं जा पाई। बट हाँ, बहुत जल्दी जाना होगा मेरा। और अच्छा, पूजा करने बैठे हैं आप अभी तो आप पूजा कीजिए है ना, हमारा लाइव मत देखिए, आप पूजा कीजिए। और अगर आप जाएंगे तो दिखाइएगा प्लीज, है ना, और वीडियो भी डालिएगा। अगर हम अवेलेबल हुए तो दिखाइएगा, नहीं तो वीडियो डालिएगा। पैर में लोग कड़ा क्यों पहनते हैं? देखिए, इसके डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होता है। ठीक है, पैर में कड़ा पहनने के अब डिफरेंट डिफरेंट धातु का कड़ा भी पहनते हैं लोग, है ना। कुछ लोग चांदी का पहनते हैं, चांदी का कड़ा ठंडा होता है, तो इसलिए वो पहना जाता है ना, जिनको चाहिए होता है, वो चंद्रमा से रिलेट होता है और वो ठंडा होता है, तो वो डिपेंड करता है। कुछ लोग ट्रेडिशनल के लिए भी, ट्रेडिशन होता है उनका पहनना, इसलिए भी पहनते हैं, जैसे राजस्थान की तरफ या गुजरात की तरफ, तब भी पहनते हैं। ठीक है, कुछ लोग फैशन के लिए पहनते हैं। ठीक है, जो साधक हैं वो डिफरेंट डिफरेंट धातु के कड़े पहनते हैं, कुछ 3 धातु का पहनते हैं, कुछ पंच धातु का पहनते हैं, कुछ अष्ट धातु का भी पहनते हैं, कुछ तांबे का पहनते हैं, कुछ चांदी का पहनते हैं। साधना विधि विधान, कैसे रहना, लाइक ब्रह्मचर्य, भजन का, रात्रि, रियाज, ये। अच्छा, वैसे तो आप कह रहे हैं आप नास्तिक नहीं है, लेकिन भगवान पे कैसे आपको विश्वास करना है? अच्छा, देखिए, साधक बहुत सिंपल तरीके से रहता है, बहुत सिंपल। ठीक है, उसे ना ही किसी चीज की जरूरत होती है ना, उसका विधि विधान, शास्त्रों के अनुसार तो बहुत सारे विधि विधान है। ठीक है, लेकिन जितना सिंपल, और सिंपल ही रहना आज के समय में कठिन है। ठीक है, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब लोग समझते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्मा की तरह आचरण करना। ठीक है, ब्रह्मा कौन है? परब्रह्म, परब्रह्म, उसकी तरह आचरण करना। ठीक है, उसका मतलब खाली ऐसा ही नहीं कि आपको स्त्री से दूर रहना है या आपको पुरुष से दूर रहना है, केवल इतना ही उसका मतलब नहीं होता। उसकी तरह, उसका मतलब होता है ब्रह्मा की तरह आचरण करना, परमात्मा की तरह आचरण करना, शुद्ध विचार। ठीक है, क्रोध नहीं आना। ठीक है, बेमतलब किसी से बात नहीं करना, बेमतलब किसी पे क्रोध नहीं करना। ठीक है, और पुण्य करना, पुण्य कर्म करना, उस तरह की प्रवृत्ति करना, उस तरह का खान पान रखना, उस तरह की आदतें होना, ये होता है ब्रह्मचार्य। ओके, ब्रह्मचार्य केवल एक छोटी सी चीज नहीं होती। और भगवान कभी जिससे पूरी सृष्टि बनी है, भगवान कभी उस चीज को ये भी नहीं कहते कि आपको आपको अपना संसार नहीं बसाना है, या आपको, बिकॉज भगवान की नजरों में जो भी बाहरी क्रियाएं हैं वो कुछ शुद्ध अशुद्ध से जुड़ा हुआ नहीं होता है। जिससे पूरी सृष्टि बनी है, जिससे हम बने हैं, आप बने हैं, या देवता भी आए थे, देवताओं के अवतार भी हुए थे, तो वो अपवित्र कैसे हुआ? है ना। और जितने भी आज के टाइम, जितने भी आप देवी देवता देखेंगे, जितने भी अवतार देखेंगे, कोई भी मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम सब शादीशुदा थे, सबके पास उनकी स्त्री शक्ति थी। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचार्य ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वही आगे बढ़ सकता है, ऐसा नहीं होता। भजन के रीति रिवाज वगैरह, देखिए, जब आप पूरा निर्मल अवस्था में जाके सिंपल तरीके से, सिंपल जितना हो सके, अपनी ईष्ट की पूजा करते हैं, उनका नाम जाप से शुरू करते हैं। ठीक है, नाम जाप करना शुरू करते हैं। ओके, उसके बाद के जो रीति रिवाज हैं या जो भी उससे जुड़ी हुई परंपराएं हैं, वो आप स्वयं ही अपने आप सीख जाएंगे। ठीक है, भगवान कभी भी किसी रीति रिवाज के वो नहीं होते कि आप किसी रीति रिवाज से करोगे तो ही होगा, ऐसा नहीं है। आप पहले सिंपल साधारण तरीके से नाम जाप से शुरू कीजिए, और फिर
आगे बढ़िए। साधना कितने दिन तक करना रहता है? देखिए वो डिसाइड होता है, वो आपके गुरु बताते हैं कि आपको पहली साधना 11 दिन करनी है, 21 दिन करनी है। हाँ, उसके डे डिसाइड होते हैं। रहता है दिन में कितनी बार भोजन करना होता है। ठीक है। एक मंडल में हनुमान साधना किया था लेकिन सिद्धि नहीं हुआ, इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, सिद्ध नहीं हुए। पहले तो सिद्ध कैसे कर सकते हैं उनको? मुझे हम सिद्धि प्राप्ति के लिए नहीं करते या किसी भगवान को सिद्ध करने के लिए नहीं करते। ओके, तो पहले तो देखिए ये एक समय पे डिपेंड नहीं करता है, ये देवताओं की इच्छा होती है कि आपको कितने दिनों में कोई सिद्धि प्राप्ति होगी, है ना, या कितने दिनों में आपका कोई कार्य सफल होगा। क्योंकि सबसे पहले हमारे कर्म करते हैं जब भी हम कोई साधना करते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई भी आप एक साधना कर रहे हैं तो वो एक बार में सिद्ध हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होता। कई बार हमें सालों तक करनी पड़ती है। ठीक है, कई बार 1 साल ही में ही हो जाती है, कई बार 3 साल, कई बार 6 साल। मतलब उसके लिए आप एक टाइम डिसाइड करते हो और उस टाइम पे ही टाइम इसलिए डिसाइड होता है कि उस टाइम पे वही एक पर्टिकुलर काम होगा, आपकी साधना ही होगी, आपका मंत्र जाप ही होगा, आप वही करेंगे, वो टाइम आप अपना भगवान को देंगे ही देंगे। टाइम इसीलिए डिसाइड होता है। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है, ये ऐसा बिल्कुल भी गारंटीड नहीं होता कि आपको एक साधना करने के बाद या कुछ समय के बाद, है ना, या पर्टिकुलर एक टाइम के बाद आपको सिद्धि प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, जो लोग ऐसा कहते हैं वो झूठ कहते हैं, है ना। ये देवता के हाथ में, ये आपके हाथ में नहीं है, मनुष्य के हाथ में कैसे हो सकता है ये, राइट। साधना के बीच ब्रह्मचर्य पालन है। देखिए वो डिपेंड करता है कि आप किसकी साधना कर रहे हैं। ठीक है, साधना के बीच में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किसकी साधना कर रहे हैं। बिकॉज हम जब गणपति जी की साधना देते हैं करने के लिए, तो गणपति जी हमारे मूलाधारा चक्र में विराजमान होते हैं, जो सबसे नीचे वाला हमारा चक्र होता है, रूट चक्र, तो वहाँ पे विराजमान होते हैं। तो उस समय पे हम ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहते हैं, जो बिगिनर साधक होता है। तो वही है, डिपेंड करता है कि किसकी साधना कर रहे हैं। हम्म, 48 से एक मंडल तक करो, तुम्हारा समस्या खत्म होता है करके बोला था, लेकिन मेरे तो नहीं हुआ, इसलिए पूछो। समस्या खत्म नहीं हुई? अच्छा, इसीलिए आप पूछ रहे हैं। ओके, तो आप अपने गुरुजी से पूछिए कि आप दोबारा कितने दिनों का करना है। बिकॉज देखिए, समस्या बड़ा हो सकता है, आपके कर्म प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, सबसे पहले हमारे कर्म करते हैं, है ना, जब भी हम साधना करते हैं। माँ गायत्री की साधना में, हाँ, माँ गायत्री की साधना में भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। तो विनायक जी, आप परेशान ना होइए, अपने गुरुजी से पूछिए दोबारा फिर से आपको साधना करनी है। ठीक है, और फल तो देखिए मिलता ही मिलता है, वो तय है ना, लेकिन वो कब मिलेगा, कितने दिनों में मिलेगा, वो कोई भी नहीं बता सकता, वो देवताओं की मर्जी होती है। देखिए, सात्विक साधना जो श्री विद्या की साधना है, वो 2 तरीके से होती है, वो सात्विक भी होती है, वो राजसिक भी होती है। और कई जो लोग हैं, जो जो माँ त्रिपुरा सुंदरी है, जिनकी कुल देवी हैं, ठीक है, और राजस्थान की तरफ, तो उनके में तो वो तामसिक भी होती है, बलि देते हैं। ठीक है, माँ त्रिपुरा सुंदरी जिनकी कुल देवी होती है, तो वो बलि भी देते हैं। ठीक है, तो कोई भी देवी देवता है, कोई भी, यहाँ तक कि भैरव जी भी, ठीक है, रुद्र यामल तंत्र में लिखा है ये ऑलरेडी, कि कोई भी देवी देवता है, चाहे वो माँ काली है, चाहे भैरव जी है, चाहे कोई भी देवी देवता है, कितने भी उग्र देवी देवता है, आप उनकी साधना जो है वो आप सात्विक तरीके से भी कर सकते हो, राजसिक भी कर सकते हो, तामसिक भी कर सकते हो। ठीक है, ये साधक पर डिपेंड करता है।
कि उसको किस तरह से करनी है। पता नहीं क्यों रिक्वेस्ट में एक्सेप्ट हो नहीं पा रही है अब। श्वेता जुनूरी, आप श्वेता जी दोबारा से रिक्वेस्ट कीजिए। श्री मात्रे नमः। आप दोबारा से रिक्वेस्ट कीजिए, मैं ट्राई करती हूँ, बिकॉज हो नहीं पा रही है। मतलब भगवान से सूचना मिलता ना, साधना सिद्ध होने के बाद। आप पूछना क्या चाहते हैं कि भगवान से सूचना कैसे मिलता है, या मिलता, या मतलब क्या पूछना चाहते हैं आप? मुझे समझ नहीं आया। या सिद्ध होने के बाद कैसा पता चलता है, ये आप पूछना चाहते हैं? तो क्वेश्चन दोबारा कीजिए विनायक जी। जय माँ बंगला मुखी। ओके, तो आज के लिए इतना करते हैं, डन। कौन सी है, श्री विद्या या और कोई? ठीक है, युवराज, ठीक है। तो आप में से कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा, नहीं चाहिए उससे क्या होता है, प्रत्यांगिरा करना चाहिए उससे क्या होता है? देखिए, प्रत्यांगिना की साधना जो है वो थोड़ा टफ है ना। आप उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, फिर मुझे बताइए कि आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। करना चाहते हो तो किस पर्पज से करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, समटाइम ऐसा होता है कि हमने कोई रील देख लिया, या हमने ये सुन लिया कि ये जो देवी है ये बहुत शक्तिशाली है, ये देवी है वो शक्तिशाली है, तो ऐसे। क्या माँ तारा पूजा केवल वाम मार्ग से ही होता है, या हम सात्विक भी कर सकते हैं? क्योंकि मेलरपा से नॉर्मल पूजा किया है। देखिए, माँ तारा की जो पूजा है ये साधना है, ठीक है। वैसे कहा जाता है कि वो वाम मार्ग से ही होती है, क्योंकि वो शापित है उनकी पूजा साधना, ठीक है। ऋषि वशिष्ठ ने शापित किया था, तो ऐसे कहा जाता है ना। बट मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है, जब मैं ट्रैवल पे थी तब हम हिमाचल की तरफ गए थे, तो वहां पे मैंने जब एक मंदिर देखा, तो वो नालागढ़ में है मंदिर। तो वहां पे एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पे माँ तारा का मंदिर है। मैं यहाँ पे स्टोरी पे लगाऊंगी, वो देखिएगा। तो माँ तारा की जो मूर्ति है, वो पहले से ही वहां पे विराजमान है ना। वो और जो मूर्ति का पत्थर है वो भी ब्लैक और ब्लूइश कुछ करके है पत्थर, वो ना ही पूरा ब्लैक है ना ही पूरा ब्लू है। और आसपास उस पहाड़ी में कहीं पे भी ऐसा पत्थर नहीं है। और वो मूर्ति वहां पे स्थापित थी, पता नहीं कितनी पुरानी मूर्ति स्थापित थी। और वहां के जो एक राजा थे, चैल के राजा थे, चैल के राजा ने वहां पे मंदिर बनाया था, ठीक है। तो उसके बाद वो वहां पे उनके कुल देवी के रूप में पूजने लगी। तो वहां पे बिल्कुल सात्विक पूजा होती है। वहां पे इनफैक्ट जो हम लोग माँ तारा का लाल मिर्च के साथ या काली मिर्च के साथ हवन करते हैं, कड़वा हवन करते हैं। कड़वा हवन भी नहीं किया जाता वहां पे, मीठा हवन ही किया जाता है, ठीक है। और प्योर फुली सात्विक है। इनफैक्ट जो वहाँ के पंडित हैं वो भी प्योर सात्विक है। उन्होंने कहा कि भगवती यहाँ पे जागृत रूप में है, कोई भी आता है तो वहाँ पे यही बोलता है। इनफैक्ट मुझे खुद साक्षात भगवती का वहाँ पे अनुभव हुआ। और वो वहाँ पे बिल्कुल आराम से प्यार से पूजा करते हैं, बिल्कुल सात्विक तरीके से। कोई भी ऐसा मैंने वाम मार्ग वहाँ पे ऐसा नहीं देखा, कोई भी वहाँ पे बलि प्रथा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम थोड़ा सा जब आगे जाते हैं, ठीक है, जब हम थोड़ा सा जैसे कांगड़ा की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे भी भगवती तारा का एक मंदिर है। तो वहाँ पे भी वो कुल देवी के रूप में विराजमान है। और वहाँ पे भी मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं देखा कि वहाँ पे कोई बलि प्रथा हो रही है। तो वहाँ पे भी सात्विक तरीके से ही उनको पूजा जाता है, और बहुत सालों से उसी सेम प्रथा से वहाँ पे उनकी पूजा हो रही है। तो मैंने आपको वही कहा ना, वो साधक के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर हमें या तो
हमें कुछ प्राप्ति करनी है, तो मुझे ऐसा लगता है, या हमें षटक्रम करने हैं, या हमें सिद्धि प्राप्ति करनी है ना, जो कि आज के टाइम पे इम्पॉसिबल जैसा है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है, या हमें किसी का मारन करना है ना, या भगवती से कुछ मनवाना है, तो हमें बलि की जरूरत पड़ती है। ठीक है, भगवती बलि लेती है, नो डाउट, आई एक्सेप्ट। इनफैक्ट देवी भागवत पुराण में भी यही है। ठीक है, वो बलि प्रिया है। ठीक है, जब हम माँ ललिता के सहस्त्र नाम भी पढ़ते हैं तो उनमें एक नाम उनका बलि प्रिया भी आता है, तो वो बलि प्रिया है, वो बलि लेती हैं, बहुत सारे शास्त्रों में ऐसा है। बट ऐसा नहीं है कि बिना बलि के नहीं होगा, बिना बलि के आप पूजा नहीं कर सकते, या वाम मार्ग के बिना पूजा नहीं कर सकते। आप भगवती की पूजा कीजिए, अनुभव कीजिए। ठीक है, भगवती तो कैसे भी प्रसन्न हो सकती है, उसमें कोई शर्तें नहीं है, अपनी माँ को मनाने के लिए कोई शर्तें नहीं लगती, मुझे ऐसा लगता है ना। अपनी माँ को मनाने के लिए, उनको पास बुलाने के लिए कोई शर्तें नहीं लगती, ये मेरा अनुभव रहा है। उसमें कोई आपको विधि, कोई क्रिया की जरूरत नहीं है, आप एक बार बुलाइए। ठीक है, और जब भगवती, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैंने जब शुरू किया था तब कुछ भी आधा अधूरा, टूटा फूटा पूजा विधि विधान, थोड़ा पता चल गया, थोड़ा भूल गए, ठीक है, थोड़ा कर लिया, मतलब इस तरह से था। लेकिन भगवती का मुझे कभी भी ऐसा कुछ ऑपोजिट वो नहीं आया, रिस्पॉन्स नहीं आया कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ। ठीक है, सम टाइम मंत्र जाप करने में भी गलतियां हो जाते हैं, सम टाइम पूजा करने में भी गलती हो जाती है, सम टाइम जो हम पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा करते हैं, आवाहन करते हैं, उसमें भी गलतियां हो जाती है। लेकिन ऐसा भगवती की तरफ से मुझे कभी नहीं हुआ, कोई ऐसा सपना, कोई ऐसा अनुभव कि मैंने गलती कर दी और उसकी मुझे सजा मिलेगी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वो माँ है, आपको केवल उन्हें पुकारने की जरूरत पड़ती है। तो आप लोगों को चाहे पूजा आती है, नहीं आती है, कैसी भी आती है, एक बार बस कीजिए और अनुभव कीजिए। चलिए, और कामाख्या माँ के बारे में अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आप लोग साधना करना चाहते हैं, या आप भगवती की साधना किसी भी रूप में, जो रूप आपको उनका पसंद है, जो रूप अट्रैक्ट करता है, उस रूप में उनकी साधना करना चाहते हैं, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। ठीक है, या नहीं कनेक्ट करना चाहते तो मेरे कहने पे एक बार शुरू कीजिए भगवती का नाम लेके। जय माँ अम्बिके, जय माँ कामाख्या।